प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आर के क्लासेस मथुरा पर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा ये पार्ट 3 है। ओके, इसमें आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अर्थात किसी विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना। जैसे कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर रखा है, आपने इलेक्ट्रोलाइट घोल रखे हैं, जैसे नमक घोल दिया पानी में, तो जो पानी में हमने नमक घोला है वो एक सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन का हम रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, प्रतिरोध कैसे पता करेंगे, ये सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो कैसे पता करते हैं। एक फिजिक्स में एक मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में है, अभी आपने पढ़ाया कि नहीं पता नहीं। फिजिक्स में एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये हमने सोर्स से 4 रेजिस्टेंस इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे कनेक्ट कर दिए और यहाँ एक डिटेक्टर लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से ये कनेक्टेड है। डन। तो जैसे ये 4 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 R4, ये वोल्टेज हैं और ये है डिटेक्टर। क्या है? ये डिटेक्टर है। अब सुनो क्या करते हैं, यहाँ अगर इस डिटेक्टर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब इसमें अगर कोई भी हलचल नहीं होती है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल होता है R3 अपॉन R4 के, ये इक्वल होता है। लेकिन ये तो चारों रेजिस्टेंस हैं। अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस की जगह पर अपना ये सॉल्यूशन डाल दें, कौन सा, जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो जिस की हेल्प से हम निकालते हैं ना, वो एक सेल होता है। इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से उसे कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम अपना सॉल्यूशन भर देते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से पता कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो लैंग्वेज में थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? फॉर दिस पर्पस द सॉल्यूशन is filled in a cell called electrolytic cell। सॉरी, इसको कंडक्टिव सेल कहते हैं बेटा, है ना, कॉल्ड कंडक्टिव सेल। कंडक्टिव सेल में सॉल्यूशन को भर देंगे। ठीक, देन resistance of the cell is calculated by Wheatstone bridge method। Wheatstone bridge method, बस इतना सा आपको लिखना है। हिंदी के लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए दिए गए विलयन को एक विशेष सेल में भरते हैं जिसे कंडक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिव सेल कहते हैं। डन, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? फिर सेल का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज को सेतु कहते हैं। सेतु तकनीक द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तकनीक
द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को कंडक्टिव सेल में भर देंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे उसका रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमें R1 चाहिए, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो कैसे पता होगा। इफ नो डिफ्लेक्शन अकर इन डिटेक्टर, नो डिफ्लेक्शन अकर इन डिटेक्टर, जब डिटेक्टर में कोई हलचल नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो क्या होता है, देखो अगर इसमें कोई हलचल नहीं होगी ना तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके लिए आप अगर R1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R2 R3 अपॉन R4 इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बस हो गया। समझ में आया, सिंपल है ना। जब इसमें डिटेक्टर में कोई हलचल नहीं होगी तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 के बराबर हो जाता है और R1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए बेटा, आपको कुछ और टॉपिक समझने हैं। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल नियतांक हिंदी में कहते हैं। बहुत सरल है, कुछ नहीं है। कंडक्टिविटी सेल जो मैंने अभी आपको बताया था, कंडक्टिविटी सेल में L अपॉन ए, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, उसके रेशियो को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो G स्टार इक्वल टू L अपॉन ए, यानी कि चालकता सेल के लिए L अपॉन ए के मान को सेल स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी यूनिट निकालेंगे। देखो लेंथ की क्या यूनिट होती है, लेंथ की मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर कट गया, मीटर ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। इसके बाद दो फॉर्मूले समझने हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे हम, याद है, काप्पा, के से, है ना, कप्पा कल बताया था। और रेजिस्टेंस मतलब R, है ना, और सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार। इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इन तीनों का रिलेशन है G स्टार इक्वल टू R के, आपके सर का नाम, आपके चैनल का नाम। सिंपल है ना, याद रहेगा, G स्टार इक्वल टू R के। इसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कापा, कंडक्टेंस मतलब C, और सेल कांस्टेंट G स्टार। इनमें क्या रिलेशन है, इनमें ये रिलेशन है, कापा इक्वल टू CG स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूले और याद रखने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लो। आगे बच्चों आपको समझना है मोलर कंडक्टिविटी। कृष्ण मुरारी भैया देख लीजिए इधर, आगे पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुनो। आपने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनको 1 लीटर पानी में घोल दिया। घोलने के बाद वो पूरा जो सॉल्यूशन बना है, उस पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी, उस पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आपने 1 यूनिट वॉल्यूम किसी सॉल्वेंट में घोल दिया, यानी कि 1 लीटर पानी में माना घोल दिया, तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होगी, यानी कि जो कंडक्टिविटी होगी, उसको मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अगली बात समझ में, लिखें, द कंडक्टिंग पावर, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, ऑल द आयंस ऑफ एनी सॉल्यूशन, of any solution having 1 mole electrolytes, 1 mole electrolytes in unit volume, in unit volume is called molar conductivity। समझ में आया, is called molar
कंडक्टिविटी, यानी कि एकांक आयतन में घुली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के सभी आयनों की चालन क्षमता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? मोलर चालकता कहते हैं। एकांक आयतन मतलब 1 लीटर, है ना, 1 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोल दिए, जो सॉल्यूशन बना उसके सभी आयंस जो होंगे, सारे आयन, उसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी को, चालन क्षमता को क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको कौन से सिंबल से दर्शाते हैं? लैम्डा एम। लैम्डा एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जानते हो ना लैम्डा सिंबल, पढ़ते आ रहे हो आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K/C। क्या होता है? K/C। ये क्या हो गई? ये तो हो गई मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, K क्या है? कंडक्टिविटी, कापा कंडक्टिविटी, और C है कंसेंट्रेशन। C कंसेंट्रेशन है यहाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सांद्रता है। C सांद्रता है, कंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, लैम्डा m इक्वल टू K इंटू 1000/m। एक ये फॉर्मूला भी है। m क्या है यहाँ? मोलरिटी, यानी कि मोलरता। ठीक, समझ में आया? इसकी यूनिट लिख लेना। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? मात्रक। इसका मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये मोलरता हो गई, ये कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब चालकता। करेक्ट? आ गया समझ में? मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं।